जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, मेरे साथ में है अभी सिविल जज आकांक्षा सिंह। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। पहले मैं उन्हें सिविल जज बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, थैंक यू मंगल सर। कामनाएं। थैंक यू। तो आकांक्षा जी, कैसा महसूस हो रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर वालों को बहुत भरोसा था मुझ पर, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने उनके सपने को पूरा किया। आकांक्षा जी से हम लोग पहली बार अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पहला इनका इंटरव्यू है मेरे साथ में, और मुझे भी बहुत लकी महसूस हो रहा हूँ कि पहली हमारे सूरजपुर जिले से बिलोंग करती है और ग्राम पंचायत अमगांव की ग्रामीण परिवेश में रहने वाली आकांक्षा सिंह है। और इनका जो स्ट्रगल रहा है, आपकी स्ट्रगल को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, आप किसी भी फील्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जी। उसमें स्ट्रगल तो है ही, क्योंकि आजकल का कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन आपको खुद पर भरोसा है कि आप कर लोगे। फैमिली वालों का साथ है, फ्रेंड्स का साथ है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगी कि आप हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क के साथ फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जो माँ बाप हैं उनको काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। ये जो लोकसभा आयोग का आपने कौन से साल में पेपर दिया रहा? सर, मैंने 2022 में पेपर दिया था। और रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही आया है। जी, जी, जी। अच्छा, रिजल्ट 2 दिन पहले ही आया है। आपका जो स्ट्रगल रहा है इसमें, जो आपने पढ़ाई-लिखाई किया, जो एजुकेशन रहा आपका, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर, सबसे बड़ा श्रेय तो माँ-बाप का ही होता है, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स को? जी। पढ़ाया-लिखाया, और उसके बाद टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स ही है जो हमको सिखाते हैं। हमारे राजीव गांधी पीजी कॉलेज के टीचर हैं, और उसके बाद चाणक्य अकेडमी से जो मेरे टीचर थे नितिन नामदेव सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि कैसे आगे बढ़ना है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। जो हम लोग इंडियन जो कल्चर में देखते हैं, भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। और सरकार जो है, गवर्नमेंट और राज्य सरकार, केंद्र सरकार महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रही है ना? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को लेकर? महिलाएं जिस तरीके से आगे बढ़ी हैं, और अभी इसमें जो लोकसभा आयोग जो परीक्षा हुआ आपका सिविल जज वाला, जी, इसमें जी। सबसे ज़्यादा महिला फीमेल आई हुई है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर? जी, अब जो लड़कियां हैं बहुत मेहनत करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं, पढ़ाई में एक फ्लुएंसी होता है, कंटिन्यूंसी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए उस लेवल पे तैयारी करना होगा। तो मैं कहूँगी कि लड़कियां इस चीज़ में, मतलब उनके फैमिली वाले जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं अब, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी भी पिछड़ा हुआ है। बाकी समाज वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर हमारे समाज में अभी भी लड़कियां पीछे हैं। तो उनको मैं कहूँगी कि उनके घर वालों के अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटा हो चाहे बेटी, सबको आगे बढ़ाओ। सबको फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, और फैमिली सपोर्ट से ही एक इंसान आगे बढ़ पाता है। जैसे कि आप एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और अभी सिविल जज बन गई हैं, जी, और जी। जैसे जो आपके पेरेंट्स, जो मुझे पता चला है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, पिताजी पूर्व में सरपंच रहे हैं, फार्मर जी, भी जी, हैं, और जो मम्मी आपकी शिक्षिका हैं, टीचर हैं। जी। एक फार्मर, एक टीचर की बेटी अभी जज बन जा रही है। तो मम्मी पापा और आपका किस तरीके से कम्युनिकेशन, सामंजस्य कैसा रहा? सर, मेरी मम्मी तो शुरू से बहुत नेचुरल थी, और वो एक फ्रेंड की तरह थी। मम्मी का हम्म। हमेशा हम लोग से फ्रेंड की तरह, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग शेयर कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ है तो बता सकते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ है, कुछ चाहिए तो हम अपनी मम्मी से फ्रीली कह सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। पापा भी बहुत अच्छे हैं। पापा हमेशा मोटिवेट करते रहे कि आगे बढ़ना बेटा, कुछ करना, और उन्होंने सिविल जज के लिए मुझे कहा था कि तैयारी करो, और फिर उन्हीं का ये भरोसा था कि मैं आज सिविल जज पद तक के अभी लिए भी। चयनित हुई। जी। अभी बीते दिन अभी युवा दिवस पूरे देश भर में मनाया गया विवेकानंद जी को लेकर। जी, जी। भारत देश की, किसी भी देश की हम कहें तो जो युवा होता है, यूथ होता है, रीढ़ की हड्डी होता है ना? हम्म। युवाओं के लिए खास तौर पे देखें, जैसे युवा अभी जो यंग जनरेशन जो यूथ हैं, गलत रास्तों में जा रहे हैं, गलत पाथ पे जा रहे हैं, तो उनको किस रास्ते पे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, किस रास्ते पे जाना चाहिए उन्हें, युवाओं और स्टूडेंट को? आपके नज़रिए से क्या देखते हैं? एक स्टूडेंट को तो सबसे पहले ये है कि उनके माँ बाप क्या चाहते हैं, और हर किसी का एक होता है एम कि कुछ जीवन में कुछ बनना है। और अगर इंसान सफल हो जाता है तो फिर सफलता के दम पे ही तो इंसान की लाइफ पूरी। तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो इंसान को अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। जो माँ बाप की खुशी है उनके लिए कुछ करना चाहिए। वो आपको पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो उनकी भी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए। तो हमारे जनरेशन के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए आगे। अपने, ये नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं पढ़ रहे, मतलब जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसमें अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किसी टीचर बनना चाहते हैं जी। तो आपको पढ़ाने का शौकीन होना चाहिए। तो ये सब बहुत मायने रखता है। हाँ, तमाम बात हमने आकांक्षा जी से किया। स्ट्रगल को लेकर, एजुकेशन को, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, साइंटिफिक थिंकिंग रहना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें पॉजिटिव गोल अपने अचीवमेंट कर सकते हैं। ये रहे हमारे आकांक्षा जी। आपको पुनः सिविल जज बनने पर बहुत-बहुत बधाई, थैंक यू शुभकामनाएँ। सर। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि गाँव की बेटी किस तरीके से अभी जज बन रही है और इसका क्या स्ट्रगल रहा। लोग इससे मोटिवेट होंगे, लोग इससे सीखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोहार।
जय छत्तीसगढ़।